हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर वो मेरे सामने यहाँ आए तो उनको ऐसा बेइज्जत करूंगी कि दोबारा यहाँ का रास्ता भूल जाएंगे। वाह बेटा वाह, मैंने तुम्हारी यही तरबियत की थी। पापा आप देख लिया अबू, आप हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि तुम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते। उसकी वजह ये है आपकी बेटी। आपने अपनी आंखों से देख लिया ना इसका रवैया कैसा है। मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको लगता था कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। पापा मेरी बात सुने। खामोश, जो सुनना था वही काफी है मेरे लिए। इसके बाद मुझे खुद से शर्म आ रही है कि लोग क्या कहेंगे कि कैसा बाप है कि अपनी बेटी को बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं सिखाया। मैंने तुम्हें हमेशा यही समझाया था कि ससुराल जाकर अपनी सास ससुर को माँ बाप से बढ़कर इज्जत देना, लेकिन तुमने तो माँ बाप को ही घर से निकाल दिया, दोज़ख बना लिया अपना घर। दामाद बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने अपनी बेटी को ऐसा इखलाक नहीं सिखाया था। नहीं अब्बू जी, खुदा के लिए ऐसा ना करे। आप बड़े हैं और मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। मैं बस यही चाहता था कि आप अपनी बेटी की हकीकत खुद अपनी आंखों से देख लें। मैं बहुत थक गया हूँ इन दोनों के रिश्तों में रह के। एक तरफ मेरे माँ बाप है, दूसरी तरफ मेरी बीवी है जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी गुजारनी है। इसकी हर बात मानूं तो लोग कहेंगे कि जोरू का गुलाम है, और अगर माँ बाप की इज्जत करूं, उनकी खिदमत करूं, तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। एक बेटा आखिर जाए तो जाएगा। मैं कई रातें कई दिन अपने अब्बू की आवाज़ सुनने को तरसता हूँ। उनसे बात करने के लिए फ़ोन उठाता हूँ, फिर अपनी बीवी की तरफ देखता हूँ, कहीं दोबारा लड़ाई ना शुरू हो जाए। मैं अंदर से टूट चुका हूँ अब्बू। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन अंदर से खोखला हो गया हूँ।